Praise the Lord. I greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है आज का दिन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आज जब परमेश्वर का वचन आपके पास आ जाए, परमेश्वर अपना वचन को बेचकर सबको आशीष करते हैं, चंगाई करते हैं और उसका रूप में हमको बनाया। और ये भी नहीं है, जब परमेश्वर हमको बनाया, आजकल हम कैसे हैं? बाइबल में कहते हैं, उत्पत्ति का किताब 3:22 में लिखा है, हर एक मनुष्य परमेश्वर का जैसा है। परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य अभी हमारा जैसा हो गया, परमेश्वर जैसा हो गया। जानते हैं, अच्छा और बुरा दोनों जानते हैं। इसका मतलब प्रिय भाई और बहन, सब कुछ जो कुछ हमको चाहिए, सब कुछ हमारा पास है। बाइबल कहते हैं, हम जानते हैं ये बुराई है, हम जानते हैं ये अच्छाई है। इसका मतलब चॉइस परमेश्वर हमको दिया हुआ है। हमारा जीवन में जो कुछ चाहिए, सब कुछ हमारा पास है, हमारा अंदर है। खाली हम क्या करना है, उसको अपना मर्जी से, हमारा चॉइस के अनुसार हम उनको स्वीकार करना है। ये हमारा हाथ में है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहते हैं। इसलिए जो भी हमको चाहिए, जो भी आशीष चाहिए, ये सब आशीष हमारा पास है। पहले ये समझना है, पहले ये समझना है। इसका आधार पर एक वचन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण 30:19 हम पढ़ के देखिए। आपके पास बाइबल है, किसी आदमी पढ़ सकता है? कोई पढ़िए ना। अगर आपके पास बाइबल है, आप जोर से पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30:19 वचन पढ़िए। उधर एक बहुत बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन हमको दिया हुआ है, हम उनको समझ लें। इसलिए हम किसी का भी चिंता नहीं करना है, किसी का भी डरना नहीं है, कुछ भी नहीं। सुन के व्यवस्था 30:19, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 30 वर्स 19 आप पढ़िए। कैसा लिखा है, परमेश्वर क्या बोलते हैं? I call heaven and earth. हाँ, हिंदी में पढ़ सकेंगे। हाँ, I call heaven and earth as witness today against you, a witness today against you, that I have set before you life and death, I set before you life and death, blessing and cursing. blessing and cursing. Therefore choose life, Therefore choose life. that both you and your descendant may live. ये वचन ऐसा कहता है। देखिए ना, परमेश्वर ये कहता है। बहुत ध्यान से सुनिए प्रिय भाई और बहन, समझ लिए और सुनिए परमेश्वर क्या बोलते हैं। परमेश्वर हमको कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों साक्षी रखकर तुम्हारा सामने मैं जीवन और मरण और आशीष और श्राप रखा है। रखेंगे नहीं, रखा है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमसे क्या कहता है। देखो, ये समझ ले, परमेश्वर वचन में सब कुछ है। आज आकाश और पृथ्वी दोनों साक्षी रखकर तुम्हारा सामने मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप रखा है। आशीष भी रखा है, जीवन भी रखा है। रखा है, रखेंगे नहीं, रखा है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें जीवन भी दिया है, आशीष भी दिया है, मृत्यु भी रखा है और श्राप भी रखा है। बाद में परमेश्वर हमसे प्रेम से कहते हैं, प्रेम से परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम जीवन को चुनो, तुम जीवन को ले लो, तुम जीवन को अपना करो। जो आशीष मैंने दिया है, वो आशीष को अपना ले लो, तो तुम जीवित रहेंगे। तुम्हारा सारे खानदान, परिवार पूरा जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। ये कोई आदमी बदल नहीं सकते। हम ढूंढते रहते हैं, मेरे को किधर आशीष मिलेंगे, मेरे को किधर जीवन मिलेंगे, हमको किधर ये मिलेंगे, उधर मिलेंगे। ऐसा दुनिया में ऐसा नहीं मिलेंगे। ये सब परमेश्वर हमको रखा है, हमारा सामने रखा है। उसका साक्षी है
आकाश और पृथ्वी समझ लिए प्रिय भाई और बहन। और आगे इसको और कोशिश का आगे देखिए, इसमें इसको क्या करना पड़ेंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, बुद्धि मन हमको दिया हुआ है। परमेश्वर हमको मन दिया है, हमारा मर्जी है। जो लेना है आप ले सकता है, न नहीं लेना है आप नहीं ले सकता। ये तो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, बहुत बड़ा वरदान है। प्रिय भाई और बहन, हम बहुत दुनिया में बहुत लोग को ये मालूम नहीं, बहुत लोग समझ में नहीं आया अभी तक। मेरे पास पूरा चॉइस है, परमेश्वर ने सब रखा है, जाके सीधा जाके लेना है। ये हमारा पास है, इसको अपना हाथ में है। इसलिए परमेश्वर एक कहता है, एक वचन ऐसे लिखा है, रोमियो 12:2 में लिखा है। रोमियो 12:2 में परमेश्वर ऐसा कहता है, देखिए आपका बुद्धि उसमें लिखा है 12:2 में। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है। And हाँ do not be conformed to this world, हाँ, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, be transformed by renewing of your mind. See, okay, that you may prove what is good, good, and acceptable and perfect will of God. God. इधर लिखा हुआ है, आपका बुद्धि को संसार में मत लगाओ, दुनिया में मत लगाओ। आपका मन को दुनिया में मत लगाओ, आपका मन फिरो, मन को परमेश्वर का ऐसे दे दो, परमेश्वर का पास दे दो। बुद्धि को टर्न योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। आपका बुद्धि को रिन्यू करो, बुद्धि में समझ में आ जाओ। मेरे सामने रखा है जीवन, रखा है मेरा सामने आशीष रखा है, ऐसा मन में मालूम होना चाहिए। बुद्धि को टर्न करो, ऐसा परमेश्वर बोलता है। प्रिय भाई और बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आशीष परमेश्वर हमको दिया हुआ है। मैं इनके लिए आपको समझने के लिए एक छोटा सा बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। ये ऐसा था, एक बार एक राजा था। एक राजा बहुत प्यार करने वाला राजा, सब उसका क्या राज के अंदर जो भी आदमी है सबसे बहुत प्यार करता है। वो राजा ने सोचा एक बार, कैसा है हमारा प्रजा, कैसा है आदमी लोग, कैसा है वो लोग, कैसा जी रहा है, उसको क्या समस्या है, ये समस्या को पूरा दूर करना है। इसलिए राजा ने क्या किया था, एक बार एक डिग्री दिया है, एक रूल ऐसा क्या है, एक दिन डिसाइड किया। वो दिन में परमेश्वर, वो राजा का राज्य है ना, उसका रमन, वो किंगडम होता है ना, उसका जो मैदान में उसने एक दिन सारे जो आदमी को जो भी चाहिए सब कुछ लेआउट कर दिया है। सब कुछ मंत्री को सबको बता दिया, एक दिन ऐसा कर दो, सब जो भी आदमी को जरूरत है सब चीज़ों को लेआउट कर देना। किधर, उसका पैलेस ग्राउंड में लेआउट करो। सोना पैसा, सोना चांदी, चावल, खाने का चीज़, मकान बनाने का चीज़, बच्चों के खेलने का चीज़, जो भी दुनिया में चाहिए सब कुछ उधर लेआउट करने के लिए निर्णय लिया। सबको लेआउट कर एक ही आज्ञा दिया है। ये आज्ञा ये है, सबको एक हुक्म दे दिया, तुम लोग आ जाओ, फलाना दिन में सुबह 8 बजे सब लोग आ जाओ। जो कुछ चीज़ आप देखते हैं ये सब तुम्हारा है, जो भी चीज़ आप देख रहा है ये सब तुम्हारा है, वो मुफ्त है, आप ले लो, आके फ्री ले लो। सब आ गया, पूरा दुनिया, सब लोग उधर उसी दिन आ गया। बहुत बड़ा भीड़ आया, उधर देखा है पूरा मैदान, पूरा जो भी आदमी को चाहिए सब लेआउट करके रखा है। क्या चाहिए, पैसा चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, चांदी चाहिए ले लो, आप किधर खाने का चीज़ चाहिए ले लो, जो कुछ चाहिए सब आप ले लो, सब ले लो, जो भी चाहिए आप ले लो। ऐसा लेआउट करके रखा था। सब दुनिया आ गया उधर, सब लोग आया, और बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसा हुआ है सब लोग अपना मर्जी से सब लोग भाग रहा है। ये आदमी उधर जा रहा है, ये सोना का ले लो, एक आदमी चांदी को ले रहा है, ऐसा भीड़ पूरा ग्राउंड में ऐसा भाग रहा है। अगर राजा उधर कुर्सी में बैठा है, राजा कुर्सी में बैठा है, मंत्री लोग बैठा है,
जवान लोग पूरा खड़ा है, सब जगह पर जवान लोग पूरा खड़ा है, सब देख रहा है। इधर इतना परेशान, एक आदमी उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उसको ले रहा है, इसको ले रहा है, क्या ले लूं, क्या ले लूं, ले लो ले लो ले लो। बच्चे लोग खिलौने पर जा रहा है। ऐसा बहुत बड़ा भीड़, इतना आवाज का के जोर जोर से सब लोग क्या कर रहा है, अपना 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 सब लेने के लिए गया है। प्रिय भाई और बहन सुनो, उसी वक्त राजा भी उधर बैठा है, मंत्री लोग खड़ा है, सोल्जर लोग है, सिपाही लोग सब देख रहा है इधर क्या चल रहा है मैदान में। अपना अपना बक्सा भर रहा है, अपना अपना बैग भर रहा है, ले जा रहा है। उसी वक्त एक मामूली सा एक गर्ल आया था उधर, एक लड़की मामूली। उसका कपड़ा कपड़ा इतना अच्छा तो नहीं है, मगर वो बुद्धिशाली है। वो आकर उसने उधर देखा, इधर इतना परेशान आदमी लोग परेशान से उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, चिल्ला रहा है। ये सब देखने के बाद फिर भाई उसने सोचा है, अरे ये सब क्या हो रहा है, ये मैदान में क्या हो रहा है, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है, आदमी लोग इतना परेशान क्यों हो रहा है। ऐसा वो क्या, हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, राजा तो ऐसा गलत हुक्म कुछ देता नहीं है, मगर राजा ऐसा सब आदमी को पागल होने के लिए ऐसा तो हुक्म देते नहीं है। राजा तो बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्यार करता है। अगर इसका हुक्म में क्या है, इसका हुक्म क्या है। वो लड़की ने पास में खड़ा हुआ है, वो एक सिपाही के पास जाकर आराम से पूछा है, सर राजा का हुक्म क्या है, राजा ने क्या हुक्म दिया है। वो सिपाही ने पढ़ाया, अरे देखा नहीं है, जो कुछ तुम देखते हो ये सब कुछ तुम्हारा है, जो कुछ तुम देखते हो सब मुफ्त का तुम्हारा है, तुम ले सकता है, जो चाहिए तुम ले सकता है, तुम्हारा मर्जी में ले लो, जो कुछ चाहिए ले लो, सब खत्म हो रहा है, सब लोग भाग ले रहे हैं, तुम भी जाके ले लो। उसको तृप्ति नहीं हुआ है, उसका मन में ठीक नहीं हुआ है, फिर रहा वो। और लड़की ने आगे जाके दूसरा सिपाही को पूछा है, सर राजा का हुक्म क्या है। उसने भी यही बोला, देखो जो कुछ तुम देख रहा है ये सब तुम्हारा है, मुफ्त है, तुम ले लो। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुआ है। फिर उसने सीधा आगे आगे जाके एक मंत्री के पास गया, ये मंत्री से जाके पूछा है, मंत्री से, सर मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा राजा कभी भी गलत हुक्म देते नहीं है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो राजा का हुक्म क्या है। वो मंत्री ने उसको बहुत शांति से प्यार से बोला, बेटे देखो सुनो, राजा ने ये हुक्म दिया था, ये इधर आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ, इधर सब कुछ रखा है, जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम देखते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, जो ले सकता है तुम ले लो, ये सब तुम्हारा है। उसका मन का अंदर ऐसा एक हुआ है। फिर भी उसने क्या किया, सब जगह ढूंढा है, सब देख लिया, ऐसा सब जगह ग्राउंड में देखा, देखने के वक्त उसी वक्त वो लड़की ने क्या किया, देखा राजा भी उधर बैठा है सिंहासन पर। राजा सिंहासन पर आराम से शांति से बैठा था। स्लोली 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 डर 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 के हम्बल से बहुत नम्रता से राजा का पास गया, राजा का पाँव छुआ के उसके बोला, राजा जी, राजा मैं फलाना हूँ, आपका हुक्म था, जो कुछ तुम देखते हैं ये सब तुम्हारा है, मुफ्त में तुम ले लो, मैं इधर सब देखा है, मैं आपको देखता हूँ। राजा मैंने आपको देखती हूँ, आपको लेने के लिए आया है। जिस वक्त ये लड़की ने उसको ये बात बोला है, ये बात बोली थी, कहा था, देखो आपको मैं देखती हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया है, आपका हुक्म जो कुछ तुम देखते हैं तुम ले लो। ये राजा उसको देखकर उसका आंख से बहुत आंसू बगाया। राजा ने कहा उसी वक्त, बेटे मेरा आवाज, मेरा शब्द जो बोला है, मेरा हुक्म मैंने दिया है, आप अकेले ही समझ गए, आपको ही समझ गया, आपको मालूम पड़ा है, आपने सच किया, आप मुझे देखा है, अब मेरे को लेने के लिए आया, यही मेरा मन का इच्छा था। मेरा मन का इच्छा, सारे मेरा राज्य का प्रजा मुझे देख रहा है क्या,
क्या सामने रखा हुआ सामान को आवर्धते वो ये पूरा खाने वाला चीज और दुनिया का चीज, ये सब चीजों को देख रहा है क्या मुझे देख रहा है? सबका मन देखो ना, उसका आंखें देखो, उसका बुद्धि देखो, उसका मन, सब दुनिया कहाँ को देख रहा है? जो राजा को देख रहा है क्या? राजा ने जो लेके रखा है पृथ्वी, ये इसको, ये सामान को देख रहा है, सब उसका पीछे भाग रहा था। उसी वक्त राजा ने बोला, ये मैं तुम्हारा हूं, ये सारे राज्य अभी तुम्हारा बन गया, ये राज्य तुम्हारा है। इसका मतलब एक बार उसने क्या हासिल किया है, क्या लिया, क्या है? सारे राज्य उसने स्वीकार ले लिया है। प्रिय भाई, यही बाइबल कहानी, बाइबल में भी यही कहता है। परमेश्वर जगह, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है हमको, इतना सारे संसार हमको दिया है, संसार हमारे लिए दिया है, ये दुनिया पूरा हमारा लिए दिया है। देखिए उसका साथ साथ परमेश्वर ने क्या हमारे लिए देकर अपनी पुत्र यीशु मसीह को दिया है। हमसे प्यार करके यीशु मसीह को दिया है। समझ ले, परमेश्वर ने जगह पर इतनी प्रेम किया है, अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। और आप कौन ले लेंगे? यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे क्या? दूसरा कुछ सिया दुनिया को ले लेंगे। इसलिए रोमियो 2:12 में बताया, तुम्हारा बुद्धि चेंज योर माइंड, दुनिया में नहीं, संसार में नहीं करो तुम्हारा बुद्धि को टर्न करो, उसको बदलो। किधर? परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर ने क्या कहा है उस पर, परमेश्वर ने दिया क्या? यीशु मसीह पर। अगर यीशु मसीह पर तुम्हारा मन को करेंगे, अगर एक आदमी ये यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, दुनिया का सब कुछ उसको मिल गया। उसका नाम जीवन है। इसलिए परमेश्वर कहा है, जीवन को तुम्हारे सामने रखा है और आशीष तुम्हारे पास रखा है। बाइबल में लिखा है कोलोसी चैप्टर 2, कोलोसियन 2 में 9 वचन अगर पढ़े, 9 और 10 पढ़े, प्रिय भाई, और समझना है, हम इधर दुनिया में परेशान में घूम रहा है, दुनिया का चीज का पीछे भाग रहा है, दुनिया में भाग रहे हैं हम, दुनिया का चीज का पीछे भाग रहा है। जो परमेश्वर दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है। पढ़िए ना 2:9 में क्या लिखा है? For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. इसका मतलब यीशु मसीह में सारे वस्तुओं उसका अंदर छिपा हुआ है। यीशु मसीह में ही सब कुछ है, यीशु मसीह का अंदर ही सब कुछ है, सारे सब कुछ यीशु मसीह का अंदर है। परमेश्वर यीशु मसीह को दिया है, उसका यीशु मसीह में सब कुछ है। और इधर लिखा है यूहन्ना 3:35 में लिखा है, यूहन्ना 3:35 में लिखा है, 3:35 समझ ले, अपना मन को फिरे, हमारा मन बुद्धि 3:35 में लिखा है। पढ़ के देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 3:35। For he whom God has sent speaks the word of God. No, 3:35, John 3:35। The Father loves the Son परमेश्वर अपना पुत्र को प्रेम करते हैं and has given all things unto his hand. इसलिए सब कुछ उसका अपना पुत्र का हाथ में दिया है, सब कुछ उसका हाथ में दिया है। मैथ्यू चैप्टर 11:27, मत्तई 11:27 में क्या लिखा है? पढ़िए ना, मैथ्यू 11:27। All things have been delivered to me by my Father. देखो जीसस क्या बोलते हैं? ऑल थिंग्स, सब कुछ परमेश्वर खुदा ने मेरे हाथ में दिया है। अब यीशु मसीह के पास सब कुछ है, ऑल थिंग्स, सब कुछ यीशु मसीह में है। परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह के पास दिया है और सब कुछ यीशु मसीह में है। प्रिय भाई समझ ले, सब कुछ यीशु मसीह में है। हम क्या करते हैं आजकल दुनिया में, क्या हो रहा है? जो परमेश्वर सब कुछ देकर अपना पुत्र यीशु मसीह को दिया है, हमारा बुद्धि, हमारा मन यीशु मसीह पर टर्न करना का सुविधा, हम क्या संसार में चले जाते हैं, हमारा बुद्धि संसार का चीज में जाते हैं। जो अभी उस कहानी में बताया था ना, जो कुछ तुम देखते हैं सब तुम्हारा है। आदमी दिखाई, जो कुछ तुम देखते हैं सब तुम्हारा है। क्या देख रहे आदमी लोग? संसार में जोना, चांदी, खाने वाला चीज, मकान का चीज, दुनिया का चीज, ये सब आदमी देखता है। मगर जिसका पास सब कुछ है उसको देखने के लिए उसका दृष्टि बंद करके रखा है, आंखें बंद करके रखा है। इसलिए परमेश्वर हमको कांचा दिया, जाओ सब दुनिया को बता दो, उन आंखें खोल दे, उसका आंखें खोल दे।
परमेश्वर बोलता है उनका आंख खोल दे, जाओ जाओ उसका आंख खोल दे, गलत उसमें देखने दो, उसका मन से देखने दो, उसका बुद्धि से देखने दो, क्या परमेश्वर ने आदमियों को क्या क्या दिया है, उसका मन से देखो। प्रिय भाई, चॉइस हमारा है, परमेश्वर सब कुछ हमारे सामने रखा है, जीवन भी रखा है, मरण भी, आशीष भी है, श्राप भी रखा है। परमेश्वर कहता है तुम जीवन को चुनो। यीशु मसीह का नाम है जीवन, यीशु मसीह जीवन है। बाइबल में यूहन्ना 14:6 में कहा है, मैं हूं मार्ग और सच्चाई और जीवन, मैं हूं जीवन। कोई भी बिना मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं जा सकते हैं। प्रिय भाई, आज समझ लो, जो भी मुझे सुन रहा है अभी सेवक, मेरा बात जो भी सुन रहा है, सब प्रिय भाई और बहन, मैं रिक्वेस्ट में आपको बता रहा हूं, ये दुनिया को मत देखो, दुनिया के ऊपर अपना मन और बुद्धि दुनिया के अलग करो। चेंज टू जीसस क्राइस्ट, लुक टू जीसस, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को स्वीकार करो। परमेश्वर ने कहा, ये इधर लिखा है पहले यूहन्ना 2:15 और 16 वचन में लिखा है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 15 में लिखा है और 16 15, Do not love the world ये दुनिया को ऊपर प्यार मत करो, or the things in the world. आज जो भी चीज दुनिया में उसके ऊपर प्यार मत करो। If anyone loves the world, अगर जो कोई आदमी दुनिया में प्रेम करते हैं, the love of Father is not in him. परमेश्वर का प्रेम उसके पास नहीं है। For all that is in the world, और जो भी दुनिया में है, the lust of the flesh, लस्ट ऑफ द फ्लैश, the lust of the eyes, लस्ट ऑफ द आईज, and the pride of life प्राइड ऑफ लाइफ, is not of the Father. इट इज नॉट फ्रॉम फादर। सुनिए प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ये कहता है, हम क्या करते हैं, जी रहा है दुनिया में, हम ये दुनिया में जी रहा है, हमारा आंख पूरा, मन पूरा किधर, दुनिया में ही है, दुनिया में जा रहा है, दुनिया का चीजों का पीछे जा रहा है। इसलिए क्या है, इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसमें परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। एक दिन हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जा सकेंगे ना। इसलिए परमेश्वर बोलता है दुनिया में नहीं। परमेश्वर का वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जगह और प्रेम किया है, परमेश्वर ने दिया है अपना पुत्र यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर कोई धर्म नहीं दिया है, परमेश्वर ने दुनिया का पहले ही दे चुका है, ये हमारा ही है, मगर हम लेना है। यीशु मसीह को अब स्वीकार करें, सब कुछ आपका बन जाते हैं। यही है इसका थियरी, बाइबल में वही है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह का सारे अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, ये सब मेरे पास है। ये बुलाता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम करूंगा। परमेश्वर सबको बुला रहा है, प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह को प्यार करें और यीशु मसीह को विश्वास करें, यीशु मसीह को समझ लें। ये यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जीवन दिया है, जिसने हमारे लिए लहू दिया है, जिसने हमारे लिए अपने आप को सब कुछ दे दिया है, क्योंकि हम सब कोई भी नाश नहीं हो, हम सब जीवन पाए हैं, अपनी जीवन को दे दिया है। इसलिए कोलोसियन 2:10 में लिखा है, आप परिपूर्ण हो जाते हैं, यीशु मसीह में आप संपूर्ण हो जाएंगे, यीशु मसीह में ही आप संपूर्ण हो जाते हैं। हेलो प्रिय भाई और बहन, हम संपूर्ण चाहिए इन हिम। कोलोसियन चैप्टर 2:10 में लिखा है, And you are complete. यू आर कंप्लीट इन हिम, आप यीशु मसीह में पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी लैक नहीं होते, आप परिपूर्ण हो जाते हैं, थोड़ा 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 नहीं, पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ है। हमको जो कुछ चाहिए सब कुछ यीशु मसीह में है। हमारा जीवन चाहिए यीशु मसीह है, हमारे लिए कोई खाने का चीज यीशु मसीह है, सब कुछ यीशु में है। इसलिए आज का दिन प्रिय भाई और बहन, चॉइस परमेश्वर सबको दिया हुआ है, यह अपना मर्जी है, दिया है परमेश्वर, लेने का हमारा है। परमेश्वर ने कहा है, देखो सामने रखा है जीवन और सामने मरण भी रखा है, उसके लिए साक्षी आकाश और पृथ्वी, आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है। आप किसको चुने, किसको स्वीकार करेंगे? परमेश्वर हमको प्यार से बताते हैं, जीवन को चुनो, तुम जीवित रहेंगे और सारे तुम्हारा संतति भी जीवित, हमेशा जीवित रहेंगे। प्रिय भाई, हमारा मन को थोड़ा मन फिरो, परमेश्वर बोलता है मन फिरो,
मन फिरो। इधर का मार्क चैप्टर 1, मार्कोस 1:15 में लिखा है, मन फिरो और सुसमाचार पर विश्वास करे। मन फिरो, अपना मन को फिरना है। किसको फिरना? मन फिरो। तुम्हारा चेंज योर माइंड, मन फिरो। मार्क 1:15, यीशु शुरू में आके पहले वचन यीशु मसीह ने कहा है, यही है। And saying, the time is fulfilled. टाइम इज फुलफिल्ड, एवरीथिंग इज फुलफिल्ड। सब पूरा हो गया। हाँ, And the kingdom of God is at hand. किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज आ गया, निकट है, आ गया। Repent रिपेंट, and believe in the gospel. रिपेंट मीन टर्न टू गॉड। मन फिरो, तुम्हारा मन को परमेश्वर की तरफ मोड़ो और सुसमाचार पर विश्वास करो। बस यही है, मन फिरो। प्रिय भाई, थोड़ा सोच कर देखे, आज अभी इसी वक्त आपका बुद्धि कहाँ है? आपका मन कहाँ है? आपका मन कहाँ रखा है? दुनिया का चीजों में क्या? यह सब दुनिया को हमारे लिए दिया हुआ ये परमेश्वर जो उसने हमको जीवन भी दिया यीशु मसीह पर है। हमारा मन किधर है? यीशु मसीह में, क्या दुनिया का चीज में? क्या दुनिया से जो हमको आदर मिलते वो आदर का पीछे है? सोच ले, आज समझ लिए, ये हमारा हाथ में है, हमारा हाथ में। जब हमारा मन फिर कर, अगर ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करेगा अपना हृदय के द्वारा प्यार से, आपको सब कुछ मिल गया। आपका किंगडम मिल गया, राज मिल गया, आशीष मिल गया, जीवन मिल गया, राज मिल गया, सब मिल गया। ये कहानी मैंने बोला था ना, एक गरीब, एक मामूली सा, एक ऑर्डिनरी ये लड़की, उसको समझ में आया परमेश्वर में राजा का हुक्म गलत नहीं होता है। राजा बहुत अच्छा हुक्म देते हैं, सबका फायदा के लिए हुक्म है, उसमें कोई गलती नहीं होता है। राजा बाइबल उसका वचन को चेंज नहीं करते हैं। इसके बोला, जो कुछ तुम देखते हैं तू ले लो, तुम्हारा है, जो देखता है तुम्हारा है। वो लड़के आके उसको सोचा है, उसका बुद्धि को थोड़ा टर्न कर दिया। परमेश्वर बोला, जो कुछ तुम देखते हैं तुम्हारा। उसने आके सब देख लिया। परेशान को देखा, आदमी लोग भाग रहा है, उसको लेने इसके लेने भाग रहा है, मगर उसमें समझ लिया इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। वह राजा का हुक्म में कुछ कोई गलत नहीं होता है। फिर उसको समझ में आया, परमेश्वर, ये राजा ने कहा, जो कुछ तुम देखते हो वो तुम्हारा है, ले लो। उस सीधा उसका मन बुद्धि राजा में चले गया। मैं राजा को देख रहा हूँ, पूरा पैलेस को देख रहा हूँ, मैं राजा को ले लें। जब राजा को ले लिया, अब सब मिल गया। प्रिय भाई और बहन, ये सच है। परमेश्वर का वचन में कभी भी बदलाव नहीं है। परमेश्वर अपन वचन को बदलेंगे नहीं। आपको क्या चाहिए आज? परमेश्वर प्यार करके यीशु मसीह को दिया है। आपको चाहिए यीशु मसीह को, ये दुनिया को चाहिए यीशु मसीह को चाहिए, ये सारे संसार को आज चाहिए यीशु मसीह। संसार का चीज नहीं, यीशु मसीह चाहिए। जिस वक्त जो यीशु मसीह को अपना बनाए, जो यीशु मसीह को अपना दिल से उसको स्वीकार किया है, सारे जीवन आपको मिल गया, सारे आशीष आपको मिल गया। निर्णय लेना आप है, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। प्रिय भाई, परमेश्वर तैयार है, कभी भी उसको बुलाएंगे। पर उन्होंने कहा, पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे हक, कॉल अनटू मी, मेरे को बुलाओ, मैं उत्तर देंगे। कॉल अनटू मी, आई विल आंसर यू। पुकारो, मुझे पुकारो, मैं उत्तर देंगे। तुमको समझ में नहीं आएंगे, उससे बड़ा बड़ा चीज में बताएंगे। वही है, उसका नाम को पुकारो, यीशु के पास आओ, यीशु को ले लो। आप बोल सकते हैं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं पैसा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो सब ठीक है। बस उसका अंदर पूरा आप सचमुच सोच के देखो, यीशु मसीह को पूरा दिल से, पूरा मन से आप प्रेम कर ये यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है क्या? नहीं। एक बार एक्जामिन कर दिए, आज का दिन ये यीशु मसीह को ही स्वीकार करो, वही जीवन है। यीशु है तो जीवन है, अगर यीशु नहीं है, जीवन नहीं है।
क्यों अपना जीवन को नाश करें? ये सारे आशीष को आज आप स्वीकार करो, है ऑलरेडी। डुक्टान पहले बात है ना, वो डुक्टानमी 30:19 में पढ़ा ना, परमेश्वर रखा है हमारा, लेने का हमारा है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, क्योंकि समझ ले, आप निर्णय ले ले, अपना बुद्धि को टर्न करके यीशु मसीह को स्वीकार करो। ये आशीष आपका पास है। हालेलुया। और तैयार है आप लोग के मन, ये बुद्धि को थोड़ा बदलने के लिए तैयार है? ले लिए मन, फिर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने पास लेंगे और सर्वकाली जीवन मिलेंगे, सर्वकाली आनंद मिलेंगे, सर्वकाली खुशी मिलेंगे। और हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया में ही आप आनंद से जी सकता है। शैतान आपका कोई हाथ नहीं लगा सकेंगे, दुश्मन का कोई अधिकार नहीं होगा। जिस वक्त आपने यीशु के पास आए, यीशु को स्वीकार किया, दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है आपका खिलाफ आपके पास आए। समझना है, शैतान यीशु का नाम सुनने से ही, यीशु का नाम सुनने से ही दाढ़ गड़ बढ़ करके भाग जाता है। वो इतनी डरता है यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह उसका सिर को तोड़ फड़ के डाल दिया है। यीशु का नाम सुनने से ही वो पागल हो जाता है। वही है शैतान। इसलिए यीशु के पास आएंगे तो आप यीशु है, वो भाग जाते हैं आपसे। यीशु मसीह को स्वीकार करो, अपना जीवन या सर्वकाली जीवन आपको है। अगर यीशु है, एक वचन में आपको बताएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पहले यूहन्ना 5:13 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 5:13। आप लोग हिंदी में चाहिए तो उसको पढ़ो, क्या लिखा है। She who is in Babylon. No, First John chapter 3, chapter 5 verse 13. First John chapter 5:13. पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है? इधर ऐसा लिखा है, These things I These have things. written to you These things, ये चीज मैंने लिखा है, who believe in the name of the Son जो of God, कोई आदमी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसके उनके लिए मैं लिखता हूँ, that you may know आप जान ले, यू मे नो that you have eternal life. यू हैव इटर्नल लाइफ। इधर लिखा है, प्रिय भाई और बहन, इधर लिखा है, मैं ये चीज सब लिख रहा हूँ, जो आदमी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लिए उनके लिए मैं लिख रहा हूँ कि आप जान ले आपके पास सर्वकालिक जीवन है। आप जान लो, नो दैट यू हैव इटर्नल लाइफ। जान ले। अभी आप बोल सकता है, अभी आप बोल सकते हैं, या भी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसलिए मेरे पास सर्वकालिक जीवन है। मेरे पास सर्वकालिक जीवन है, मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास सर्वकालिक जीवन है। खुशी खुशी से आप बोल सकते हैं, धैर्य दृढ़ से आप बोल सकते हैं, मेरे पास सर्वकालिक जीवन है। प्रिय भाई और बहन, आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मुझे मालूम है। ये भी जान लिए, आपके पास सर्वकालिक जीवन है, आपके पास आशीष है। ये सब कुछ परमेश्वर दिया हुआ है, इस पर विश्वास करो। मन इधर ही रखे, दुनिया में मत रखना है। हम प्रार्थना करेंगे अभी इसी वक्त। परमेश्वर पिता, जो भाई और बहन आज ये वचन को सुन रहा है, ये सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को इनको सबको दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। आप में सब संपूर्णता आप में है, सब कुछ आपने दिया है, क्योंकि इतना प्रेम किया है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सबको मदद करें, सबको मदद करें। ये सब यीशु मसीह को जान लें और यीशु मसीह को ही स्वीकार करें। इसका मन पूरा परिवर्तन होकर दुनिया में नहीं, हमेशा उसका ऊपर हो। यीशु मसीह आपको ही देखें, आपको ही स्वीकार करें, आप भी उनका मन में हो, क्योंकि आप जल्दी आने वाला है। प्रभु परमेश्वर, आप जल्दी आ जाएंगे।
जब आ जाएंगे, जब जल्दी आप आएंगे, कोई भी आदमी मिस नहीं होना, सब लोग आपके पास आना चाहिए। सर्वकाली जीवन, सर्वदा, हमेशा आपके साथ रहना है, यही आपका इच्छा है। ऐसा ही हो। आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी आप आपका मन को फिर कर आपको स्वीकार किए, सबने आशीष पाया है। इसके बाद ये दुनिया को नाश करने के लिए रखा हुआ शैतान, वो शैतान और उनका कोई भी अधिकार ये बच्चों का पीछे नहीं है। वो किसको भी छू नहीं सकते। यीशु मसीह का नाम से मैं उनको हुक्म देता हूँ, सारे बीमारी, सारे दुख, समस्या, इसी वक्त शैतान का जो भी चीज उनका जीवन में, जिंदगी में है, सब कुछ अभी इसी वक्त यीशु मसीह का नाम से मैं डांटता हूँ, निकल जाओ अभी। यीशु का नाम से अभी निकल जाना है। यीशु का नाम से निकल जाओ। सब लोग आपने दिया हुआ वो आशीष प्रभु, सब आशीष आपने वो स्वीकार करने के लिए मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।